नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी तो राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। इन पंक्तियों को भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने मास्को ओलंपिक में सार्थक करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम इतिहास रच दिया। उन्होंने वो कारनामा किया है जो देश के कई दिग्गज एथलीट नहीं कर पाए। नीरज ने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है और वो भी गोल्ड। भारत के लिए खेल में इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। नीरज ने 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को सोना दिला दिया है। वह फील्ड एंड ट्रैक में गोल्ड जीतने वाले पहले और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था। नीरज ने फाइनल मुकाबले की शुरुआत शानदार की थी। उन्होंने पहले प्रयास में सभी नीरज को गोल्ड जीतने के लिए बधाई दी है। चलिए पर नजरें बना लीजिए आप फिर नीरज चोपड़ा के ऊपर। 23 वर्षीय एथलीट भारत के अपने गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक गेम्स का। जी हाँ, वो हरदोई जिले के सांडी नगर पालिका में दबंग और बेखौफ ईओ राम आसरे कमल को इटावा के भरथना नगर पालिका से हरदोई सांडी नगर पालिका स्थानांतरित करने के आदेश शासन द्वारा निर्गत किए गए, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी दबंग और बेखौफ ईओ ने यहां आकर अपने कार्य का चार्ज लेने की जहमत नहीं उठाई। ईओ की मनमानी के चलते चार्ज ना लेने से यहां की जनता और कार्यालय के कर्मचारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईओ के द्वारा अपना पदभार का चार्ज ना संभालने के कारण कार्यालय के सभी कार्यों की गति पर विराम लग गया है। कार्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा रहती है और निराश होकर वापस चले जाते हैं। कार्यालय के बाहर मौजूद पीड़ितों की भारी भीड़ ने सुनाई अपनी पीड़ा। बोले 15 दिनों से आकर वापस लौट जाते हैं। ईओ के ना होने के कारण कार्य नहीं हो रहे हैं। यही नहीं, कैमरा देखकर कर्मचारियों के भी सब्र का पैमाना झलक उठा। उन्होंने भी स्वीकार किया कि ईओ के ना होने से कार्यालय के सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बिना कारण बताए नदारद ईओ को शायद शासन के आदेशों की अवहेलना का खौफ नहीं है या अपने रसूख के चलते ईओ शासन के आदेशों को तवज्जो नहीं दे रहे और जानबूझकर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। कर्मचारियों और जनता सभी परेशान है। 20 दिन बीत जाने के बाद भी ईओ द्वारा अपना चार्ज ना लेने के कारण कार्यालय व जनता के कार्यों के विकास का पहिया थम सा गया है। लोग आकर उनको कोसते हुए रोज वापस जाते हैं। यूपी के हरदोई जनपद में भरथना जिले से स्थानांतरित होकर सांडी नगर पालिका भेजे गए ईओ राम आसरे कमल की मनमानी ने जनता व कर्मचारियों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ा दी हैं। भगवान भरोसे चल रही सांडी नगर पालिका, वैसे तो जिलाधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी स्थिति में किसी जिम्मेदार उप जिलाधिकारी या अन्य किसी अधिकारी को कार्य ग्रहण कर पदभार संभालने के आदेश दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सांडी नगर पालिका की इस समस्या पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी। राज्यपाल भी आई और चली गई, उनको भी इस समस्या से रूबरू नहीं कराया गया। मीडिया से उनको दूर इसलिए रखा गया क्योंकि इससे कोई भी मीडियाकर्मी प्रशासन की किसी कमजोरी को उजागर ना कर पाए। सांडी नगर पालिका की जनता और कर्मचारियों को अभी और कितनी दिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यह आने वाले समय ही तय करेगा। इसका जवाब फिलहाल अभी किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास भी नहीं है। जिम्मेदार कोई ना कोई बहाना बनाकर कैमरे का सामना करने से बचते नजर आए। पद पे हैं, क्या नाम है आपका? साधना सिंह नाम है, कार्यनिरीक्षक पद पर है। तो यहाँ क्या समस्या आ रही, लोग परेशान हैं? हाँ, ईओ साहब का तबादला हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, काम कार्य में बाधा हो रही है बस। तो नए ईओ साहब अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं? हाँ, अभी तक तो नहीं है। कितना दिन हो गया है? 15 को ही ये लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद से अभी तक तो नहीं आ पाए हैं। क्या नाम है नए ईओ का? राम आसरे कमल जी। कहाँ से आए हैं ये? भरथना शायद था उनका। यहाँ कहाँ आए हो? यहाँ नगर पालिका में क्या समस्याओं का हल करने के लिए आते हैं। जब भी 10-12 दिन में कम से कम 15 दिन हो गया अपना काम करवाने के लिए आते हैं, कोई यहाँ मिलता ही नहीं, ना तो अनुपस्थित रहते हैं। ईओ साहब जिन्होंने नई ज्वाइनिंग दी वो भी नहीं आते हैं। कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? कम से कम हो गया वो 12 से 15 दिन ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। और यहाँ के जो बाबू हैं वो लोग कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखते हैं। अशोक, यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ आए काम के लिए। यहाँ कोई साहब मिलते नहीं हैं, ईओ साहब रहते नहीं हैं, यहाँ आए नहीं। आज 15 दिन हो गए हैं। कौन ईओ साहब हैं? नए आए हैं? नए आए हैं।
तो कितने दिन से दौड़ रहे हो, नहीं आ रहे? कम से कम हो गया 15 दिन। तो क्या बताया जाता है यहाँ तुम्हें? यहाँ यही साहब नहीं है तो बताया कौन गया। तुम्हारे जैसे कितने लोग यहाँ आते हैं डेली? हमारे ऐसे यहाँ 20 आते हैं भैया। साहब की वजह से और क्या है, वापस चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं हो पाता है। रविवार को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह व एडीएम यूपी सिंह, एसडीएम गौरव श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से एक ही नाव पर सवार होकर बाढ़ की विभीषिक झेल रहे जनपदवासियों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनके दुख और दर्द को समझने की भरपूर कोशिश की। अधिकारियों के दल को आता देख ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। बताते चलें कि शनिवार 7 अगस्त को गंगा का जलस्तर 76.44 था, जो कि रविवार की सुबह 8 बजे तक 76.90 पर पहुंच गया। लाल निशान को गंगा ने छू लिया है, जिसके कारण जनपद के लगभग 300 से ज़्यादा गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं दूसरी ओर शनिवार को मैजा डैम में अत्यधिक पानी का जलस्तर बढ़े जाने के कारण 3000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा, जिससे आसपास का इलाका जलमग्न होने लगा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से आ रहे ज़्यादा मात्रा में पानी के कारण अदवा बांध भी भर गया, जिसके कारण रविवार को डैम से लगभग 1650 क्यूसेक पानी की निकासी करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो अभी गंगा एवं अन्य नदियों का जलस्तर कम होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की जिंदगी बहुत मुश्किल में हो गई है। गौरतलब है कि अब तक सन 1978 में आए बाढ़ को सबसे भयावह माना जा रहा था। इस बार समय से पहले आई गंगा में बाढ़ से लोगों को लगने लगा है कि कहीं सन 78 के जलस्तर को छूने को मां गंगा बेताब दिख रही हैं। तटवर्ती इलाके के लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मां गंगा का रौद्र रूप शांत हो जाए, ताकि हंसी खुशी के साथ जिंदगी पटरी पर लौट सके। प्रशासन हर पल अपनी निगाहें जमाए हुए हैं, लोगों तक पहुंचकर उनके कुशल क्षेम की जानकारी भी ले रहे हैं। इसमें गंगा का जो लेवल है वो 76.90 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है और खतरे के निशान से लगभग 80 सेंटीमीटर नीचे है। तो हमारे यहाँ के जो कुछ गांव है वहाँ पानी पहुँचना शुरू हो गया है और उसी का आज हम निरीक्षण करने आए हैं। और हमारे साथ यहाँ एसपी साहब और एडीएम साहब है, हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और हम देख घूम करके जायज़ा ले रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है, लोगों को किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम पूरे क्षेत्र में घूमे हैं। ये यहाँ के जो गाँव है हरसिंहपुर और मल्लेपुर, इन दोनों गाँवों से हमने बोर्ड पर बैठ के विजिट करी है और यहाँ के हाल चाल लोगों के जानने हैं। लोगों को जो भी आवश्यकताएं होगी उनको सब हम पूरी करेंगे और बाढ़ चौकियों वगैरह की हमने स्थापना कर दी है और सभी हमारे जो अधिकारी है वो फील्ड में इनकी मदद के लिए तैयार है। जो भी हमारे स्तर से कार्रवाई की अपेक्षा है वो सब हम पूरी करेंगे। खबर गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत से मारा शिवराय का पूरा मौजा 70 शेरपुर का है, जहां गंगा की प्रवाह तीव्र गति से हो रही है। आए दिन मोहम्मदाबाद के उपजिलाधिकारी तहसीलदार महोदय लोगों का दौरा होता रहता है, लेकिन ग्रामीणों का क्या कहना है, यह सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ के शासन प्रशासन ग्रामीण आरोप लगाते हुए बताते हैं कि हमें शासन द्वारा कोई भी संतोषजनक बात नहीं करते हैं, ना ही कोई हम लोगों की खबर लेता है। गंगा के तेज प्रभाव से किसानों का खेती योग्य भूमि गंगा में कटकर समाहित हो जा रही है। इससे किसान भी बहुत दुखी हैं, मगर ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। क्षेत्र के कई गांव इस बार की कहर के लपेटे में धीरे धीरे आ रहे हैं, जिससे कि और भी ग्रामीणों में भय बना हुआ है। एसडीएम साहब अइलन यहाँ से 3 बेर गइलन शेरपुर से फिर गाँव में गइलन, बाकी यहाँ केहू से 5 मिनट ना खड़ा होकर पूछलन कि हाँ भैया कोनो के परेशानी बा, कुछ चाहिए कि ना चाहिए। बस अइलन अपन गइलन, कुछ नहीं बोले हैं? कुछ नहीं, यहाँ रोके भी नहीं है गाड़ी नहीं रोके, बस शेरपुर गइलन अपन अइलन, अपन फिर अपन रूम धइलन जाके। केहू से कुछ कहे के चाहिए ना कि हाँ भैया कोनो के कैसे बाजा कैसे नहीं बाजा, कुछ पूछे के चाहिए ना। साहेब सुबह बारह तो के पूछे के चाहिए हाँ तो का दिक्कत बकाने के दिक्कत। हाँ तू अपन अइल चक्कर मार के निकल गई कहवा की गई से मेरा हम पूछली हाँ हाई चाहता हाउ देनी ये पूछू का कोनो व्यवस्था नहीं के। देवरिया के पथरदेवा क्षेत्र के अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव बालिका विद्यालय के प्रांगण में कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही के लड़के सुब्रत शाही ब्लॉक प्रमुख पथरदेवा रहे। भूतपूर्व ग्राम प्रधान पथरदेवा स्वर्गीय बाबू कपूर चंद्र मदेशिया की पुण्यतिथि पर सम्मिलित होकर
पुष्प अर्पित किए एवं कोरोना योद्धा जिसमें डॉक्टर महेश पथरदेवा, मुन्ना यादव, CHC तरकुलवा, मनीष कुमार श्रीवास्तव, PHC पथरदेवा, वेद प्रकाश, राम प्रवेश एवं समस्त कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय कपूर चंद के बड़े पुत्र डॉक्टर विंध्याचल मद्देशिया द्वारा यह सराहनीय कार्य की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम की सराहना क्षेत्र की जनता द्वारा की जा रही है। कोरोना योद्धा से सम्मानित मुन्ना यादव ने कहा कि यह देश सेवा और मानव सेवा करके हम लोग अपने जीवन को धन्य समझ रहे हैं। देश और मानव सेवा हमारा प्रमुख उद्देश्य है। सभी कोरोना योद्धा डॉक्टर विंध्याचल को इस कार्य के लिए दिल से बधाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में अवधेश सिंह, महेंद्र गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर विंध्याचल, संतोष यादव, राम कुमार, मनोज, संजीव द्विवेदी, भोला यादव तथा क्षेत्र की जनता उपस्थित थी। उन्नाव जनपद के थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्युत विभाग संविदा कर्मी के घर पर विजिलेंस का कैसे पड़ता है छापा और उसे विभाग किस तरह से बचा लेता है। विवरण के अनुसार हिलौली ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत लोहरामऊ गांव निवासी कृष्ण कुमार के घर पर लगभग 1 वर्ष पूर्व भी बिजली विभाग विजिलेंस टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें कई ट्रांसफार्मर बरामद हुए, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह कल विजिलेंस टीम ने लोहारमऊ गांव पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें बिजली के तार व इंसुलेटर भारी मात्रा में बरामद हुए और लिखापढ़ी की गई। सूत्र बताते हैं कि कृष्ण कुमार के कहने को तो संविदा कर्मी हैं, लेकिन हिलौली विद्युत उपकेंद्र से लेकर जिले तक ठीक पकड़ रखने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति है कि विभाग से जो भी काम चाहता है करा लेता है। पूरे क्षेत्र का ठेका उसके ही पास रहता है। पकड़ ठीक होने के कारण बिजली टीम उसका कुछ नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो टीम ने छापेमारी तो की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो माल बरामद हुआ वह लोडर से कहीं जाना था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो तार बरामद हुए वह तार क्या विद्युत उपकेंद्र में नहीं रखे जा सकते थे? आखिर ट्रांसफार्मर हो या इंसुलेटर एवं तार हो, यह सब उक्त संविदा कर्मी के घर पर रखने का अधिकार किसने दिया? यदि अधिकार नहीं दिया तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती? ठीक ठाक सेटिंग और खाऊ कमाऊ नीति के चलते उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होना संभव नहीं है। जिला रामपुर की मिलक पुलिस और SOG टीम ने मिलक की SBI बैंक शाखा में हुई 20 लाख की चोरी का खुलासा किया है। चोरी के 20 लाख रुपए के साथ पुलिस ने एक युवक को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया, तो वहीं मौका पाकर 3 युवक फरार हो गए। SP शगुन गौतम ने बताया कि चोरी करने वाले आरोपियों का खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए का नकद इनाम भी दिया है। SP ने लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए कहा कि मिलक में एक मुकदमा लिखा था, जिसमें बैंक से 20 लाख रुपए एक युवक ने चोरी किए थे। CCTV में नजर आ रहा है। SP ने मिलक पुलिस और SOG टीमें गठित की और चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से 20 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। अभियुक्त का नाम अर्जुन बताया जा रहा है। SP ने बताया कि यह युवक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका गिरोह अंतर जनपदीय और अलग अलग प्रदेश और जिलों में घटनाओं को अंजाम देता है। यह लोग ज्यादातर शादियों को टारगेट बनाते हैं। बैंकों में भी चोरी करना इनका पेशा है। एक अभियुक्त को भारी धनराशि के साथ गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा प्रकरण? 22 जुलाई 2021 को थाना मिलक पर एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें स्टेट बैंक से एक आदमी ने फुटेज में नज़र आ रहा था कि 20 लाख रुपए उसने चोरी किए। इस संबंध में हमने टीमें गठित करी थी। उन टीमों के प्रयासों से हमें सफलता मिली और एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 100% पूरी 20 लाख की रकम बरामद हो गई है। अभियुक्त का नाम अर्जुन है और इसमें जो आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, क्या इनके ये जो अभियुक्त अर्जुन आपके द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इसके द्वारा पहले भी कोई घटनाएं की गई हैं? हाँ, पूछताछ में निकल के आया है कि ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जो गिरोह है ये अंतरजनपदीय और अंतर्राज्यीय गिरोह है। ये लोग डिफरेंट स्टेट्स में जाके और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ज़्यादातर ये लोग शादियों को टारगेट बनाते हैं, वहाँ से ज्वेलरी और पैसा चुराते हैं। बैंकों में भी ये लोग जाके जो लोग कैश विड्रॉ करते हैं उनके झोलों से पैसा निकालना है, चोरी करना इनका पेशा है। साथ में भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाके ज़्यादातर लोगों को टारगेट करके चोरियाँ करते हैं। सर, ये जो अर्जुन आपके द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इस घटना में शामिल और भी लोग हैं या इसी के द्वारा पूरी चोरी की गई? इसने पूछताछ में ये बताया है कि ये 4 के गिरोह में चलते हैं, 4 लोगों के गिरोह में। इसमें 2 आदमी बैंक या शादी के अंदर या किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हैं और 2 आदमी तकवार बनते हैं। तो उसमें हमने अर्जुन को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ में जो भी तथ्य निकल के आए हैं उससे और भी घटनाओं का खुलासा हुआ है। जैसे जनपद बिजनौर की घटना थी चोरी की, बैंक से एक व्यक्ति पैसा निकाल के जा रहा था तो उसकी भी चोरी थी, वो भी हमें खुलासा हम कर पाए हैं। तो साथ ही और भी जनपदों में और राज्यों में अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई होंगी तो उसके लिए भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर, ये जो गिरफ्तार करने वाली टीम है, क्या उससे कोई इनाम वगैरह की घोषणा की गई है? हाँ, क्योंकि टीम ने बहुत मेहनत से इसमें पूरी रकम बरामद करी है। जो बैंक से 20 लाख रुपये चोरी हुआ था, तो मेरी तरफ से उनको
20,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में मामूली विवाद के बाद हुई कहासुनी के चलते पहले तो पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर उसके बाद चंद कदम के फासले पर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जनपद रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र निवासी जसवंत सिंह ने इसी क्षेत्र में रहने वाली कर्मजीत कौर से 9 माह पहले विवाह कर लिया था, जबकि वह दोनों ही पूर्व में एक शादी कर चुके थे। कर्मजीत कौर का पहले पति से एक 10 वर्षीय बेटा है, जिसे वह अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन जसवंत उसके इस फैसले के खिलाफ था। कर्मजीत कौर अपने मायके आई हुई थी, जसवंत भी वहां पहुंच गया और बेटे को अपने साथ रखने को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच एक बार फिर से कहासुनी हुई। बाद में उत्तेजित पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर डाली, वहीं कुछ दूरी पर जाकर खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आज थाना बिलासपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है, क्या मामला सर? जसवंत सिंह उर्फ जस्सी, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम चंदेला, थाना बिलासपुर। रामपुर की शादी 9 माह पूर्व करमजीत कौर, उम्र करीब 30 वर्ष, पुत्री अनूप सिंह, निवासी ग्राम ज्वालापुर भैंसिया, थाना बिलासपुर, रामपुर के साथ हुई थी। दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। करमजीत कौर की भी पहली शादी टूट गई थी और जसवंत सिंह की पहली शादी टूट गई थी। आज समय करीब 4:30 बजे जसवंत सिंह अपने ससुराल ज्वाला भैंसिया में आए और अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ा और जसवंत सिंह ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसकी दौरान उपचार CHC बिलासपुर में मृत्यु हो गई। गोली मारने के तुरंत बाद ही जसवंत सिंह ने 50 मीटर दूर जाकर उसी गांव में अपने भी गोली मार ली और उसकी मौके पर मौत हो गई। दोनों का पंचायतनामा भर दिया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अहमदाबाद के शहीद पार्क के परिसर में सोमवार को भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर चौरी चौरा सहित देश में हुए आज़ादी के आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले अमर शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर उपजिलाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी रविंद्रनाथ वर्मा, आलोक राय तथा डॉक्टर राजकुमार रावत और संचालक का कार्य अधिवक्ता शेषनाथ राय के द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी शहीदों को पुनः नमन करता हूं और आप लोग यहाँ आए, आपको सभी लोगों को पुनः इतनी गर्मी में बैठे हैं, धन्यवाद। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 50,000 का इनामी अभियुक्त मनीराम उर्फ मनी पुत्र हरिद्वारी निवासी गुदरिया थाना धौरहरा, खीरी थाना मटेरा व मोतीपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार। जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 8/8/2021 को मुखबिर की सूचना पर थाना मटेरा व थाना मोतीपुरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मटेरा थाना क्षेत्र के कोरियनपुरवा नहर में पटरी के पास समय लगभग 11 बजे बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामिया व थाना मोतीपुर क्षेत्र के जरही रोड में हुई डकैती का फरार अभियुक्त को मुठभेड़ में गोली लगी, जिसको पकड़ लिया गया एवं अन्य बदमाश नहर पटरी के किनारे से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। घायल अपराधी को अस्पताल भेजा गया है। पकड़ा गया बदमाश एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी कुल 37 मुकदमे भिन्न भिन्न थानों में पंजीकृत हैं। डकैती में लूटे गए माल के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अन्य भागे बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम दबिश दे रही है। उपरोक्त के संबंध में मटेरा में अभियुक्त मनीराम उर्फ मनी उपरोक्त के विरुद्ध धारा 128/21, 307 भादवी व 129/21 धारा 3/25 आयुक्त अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अधीक्षक महोदया बहराइच द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 8 अगस्त 2021 को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर मटेरा व मोतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मटेरा थाना क्षेत्र के कुरियनपुरवा नहर पटरी के पास लगभग 2300 बजे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इसमें से एक बदमाश को गोली लगी है
और मौके पर उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा बदमाश मनीराम उर्फ मनी पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम गुदरिया थाना धौरारा जनपद खीरी का है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है। ये शातिर अपराधी है। इस पर 37 अभियोग पंजीकृत हैं और इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। इसके अन्य अभियोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। मौके से जो अन्य इसके साथी फरार हैं उनके लिए निरंतर टीमें दबिश दे रही हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इससे घटना जो जरही में हुई थी उसके माल और अन्य सामान के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। आज की घटना के संबंध में थाना मटेरा पर पुलिस मुठभेड़ की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आप तक न्यूज़ के साथ।